ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 3 जून 2022 है और आज का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप पूरा देखिए और नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजेश गेरा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, राजेश गेरा, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कल्याण, समावेशन और लचीलापन के लिए सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन का सहयोग। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो देव सिंह चौहान ने की है। ठीक है, देव सिंह चौहान क्या है? संचार राज्य मंत्री है। तो इसे याद रखिएगा, संचार राज्य मंत्री भारत के कौन है? देव सिंह चौहान हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता की भारत की तरफ से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जापान के फुकागु सुपर कंप्यूटर के पछाड़ कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, फ्रंटियर, जो कि अमेरिका के हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर क्या होता है इसे समझिएगा। देखिए, सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो साधारण कंप्यूटर से काफ़ी तेज़ी से काम करता है। ठीक है, तो उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और एक और होता है क्वांटम कंप्यूटर, यह काफ़ी तीव्र गति से भी काम करता है और इसमें 0 और 1 एक साथ काम करते हैं, जबकि अन्य कंप्यूटर में या तो 0 करता है या 1। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन कर है वैश्विक मातृ पितृ दिवस, जो पेरेंट डे है 2022, कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 1 जून को मनाया जाता है वैश्विक मातृ पितृ दिवस। और इसकी थीम क्या है? दुनिया भर में अपने बच्चे के प्रति माता पिता के संघर्ष और बलिदानों का समर्थन। ठीक है, इसकी थीम है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय ताप विद्युत निगम, एनटीपीसी। ठीक है, भारतीय ताप विद्युत निगम, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एनटीपीसी। तो इसे जारी किया है। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन कर 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और इसमें जिलों की संख्या कितने हैं? 75 है। मंडल कितने हैं? 18 हैं। और इस तरह से देखा जाए तो सबसे अधिक जिला वाला जो राज्य है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक है, 404। और विधान परिषद की संख्या 100 है। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है, और जो भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी वह श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया। पर्यटन स्थल में देखा जाए तो ताजमहल आता है, जो कि आगरा में है। सारनाथ आता है, कुशीनगर, बनारसी, इलाहाबाद, जिसे प्रयाग नाम दे दिया गया है अब,
ये सभी जो है पर्यटन स्थल है। और यहाँ की जो जनजातियाँ है, प्रमुख जनजातियाँ, वे है थारू, भोटिया, जनसौरी, उसके बाद जो है राजी, बुक्सा इत्यादि जनजाति यहाँ पाई जाती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर में है, वह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसे याद रखना है। उसके साथ साथ भीमताल झील, गोखुर झील, रूपकुंड झील, पुनाताल झील, यह सभी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य करेगा और यह कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर में किया जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वहाँ पर किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब गुजरात राज्य के बारे में देखते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, इसके पहले उत्तर प्रदेश जो था उसका उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में था। ठीक है, इलाहाबाद में अभी है। और यहाँ की जो भाषा है, गुजरात की भाषा क्या है? गुजराती है। और इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को बम्बई राज्य को तोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बनाए गए। ठीक है, इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 182 है। और लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें मौजूद है। भारत का सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है। और यहाँ का प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा और रास, 2 प्रमुख नृत्य है। त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, डांगी दरबार और राघव राय, ये सभी यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, 2001 में गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया था, जिसे काफ़ी क्षति पहुँचाया था। इसे भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NCFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और इसे भी आपको अभी बताए हैं गुजरात में कि गुजरात और महाराष्ट्र को बम्बई राज्य को 2 हिस्से में बांट दिया गया था 1 मई 1960 को। ठीक है, तो इस तरह से महाराष्ट्र, और यहाँ की जो भाषा है मराठी है। और इसका भी स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। यहाँ पर्यटन स्थल की बात की जाए तो अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है, कन्हेरी की गुफाएं हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, पालघाट पर्वतीय केंद्र है, नासिक, शिरडी जहाँ साईं बाबा का मंदिर है, और जो है तमसा अभयारण्य, ये सभी यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। तारापुर में जो है एटॉमिक पावर प्लांट है, यह एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, यह भी महाराष्ट्र में है। तो इतना आपको याद रखना है। मुंबई इसकी राजधानी है, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और उच्च न्यायालय भी मुंबई में ही है। और इसे मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 1911 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, इसी में जो चीनी उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र 1 नंबर में, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा कर्नाटक है। NFCEFL इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉरपोरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान सिंधु जल आयोग बैठक 2022 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ है। अब देखते हैं सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु जल समझौता यह 19 दिसंबर 1960 को पंडित नेहरू और याकूब खान के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौता के तहत भारत पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया जाएगा। सिंधु प्रमुख नदी है और उसकी सहायक नदियाँ। पूर्वी नदियों का पानी भारत तो पश्चिमी नदियों का पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। ठीक है, इसमें 20 और 80% का अनुपात रहा है। जैसे सिंधु नदी जल का जो उपयोग होता है उसमें भारत 20% यूज करता है और पाकिस्तान 80% इसका यूज करता है।
और उसके 3 सहायक नदियों को जो है मतलब सिंधु और उसके 2 सहायक नदी को पाकिस्तान 80% करता है, जबकि भारत जो है 3 नदी का 80% यूज करता है। देखिएगा यहाँ पर जो है बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम तिब्बत में इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का, यहाँ मैप में आपको दिखाया गया है, जो 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख में यह लेह के पास से भारत में प्रवेश करता है। और इस नदी की कहानी कुछ दिया है, सिंधु दरिया की कहानी के बारे में दिया है कि वेदों में पवित्र गंगा का उल्लेख मात्र 2 बार हुआ है, जबकि इसका उल्लेख 30 बार हुआ है। रामायण में भी इसे महानदी के रूप में विचित्र किया गया है और ऋग्वेद में, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है हड़प्पा सभ्यता में और मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा जो स्थान है वहाँ भी इस नदी के किनारे विकसित हुआ है यह सभी स्थान। ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? 2,900 किलोमीटर है और उसके साथ साथ 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह जस्कर में मिलता है, जहाँ जस्कर घाटी के पास यह बटालिक के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में जाकर मिलता है। ठीक है। यहाँ मैप में आपको दिखाया गया है सिंधु नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में वी सीताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, संजीव नार्वेकर। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थैंक यू।